अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं हॉर्लिक्स, जो हमारे बच्चे बहुत ही शौक़ से पीते हैं। आप इसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट भी देख रहे होंगे। तो आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, क्या हमारे बच्चों को इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसके जो अज्जा हैं वो क्या कहते हैं, और अगर हम इसके नेमुल बदल पे जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब कुछ आज के इस वीलॉग में है। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे अहम चीज़ जिसकी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमने अपने स्कूलों में जो कुछ पढ़ा था वो आज भी मुझे भी, आपको भी और हम सब को उसी तरह याद है जिस तरह हमें पढ़ाया गया था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को जो बात समझा दी जाए, जो उन्हें ज़ेहन नशीन करवा दी जाए, ये उनको ज़िंदगी भर याद रहती है और वो उस पर अमल भी करते हैं। तो ये जो हमारे वीलॉग हैं ये बेसिकली एक अवेयरनेस का एक सिलसिला है, एक सीरीज़ है। और अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है? आपको तो है ही, लेकिन हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम इन बच्चों को भी एजुकेट कर दें तो आप यकीन करें कि हम तरक्की याफ्ता मुमालिक के हम पल्ला आ जाएंगे। हमारे बच्चों को इतनी तालीम मिल जाएगी, इतनी आगाही मिल जाएगी। तो बराए मेहरबानी यहाँ पर आप लोग अपने बच्चों को ये वीलॉग ज़रूर दिखाया कीजिए। तमीज़ ज़रा लंबी हो गई, अब हम वापस आते हैं हॉर्लिक्स पर। अब ये हॉर्लिक्स जो है वो कहते हैं कि नया फार्मूला है हमारा, चॉकलेट फ्लेवर है, न्यूट्रिशियस माल्टेड ड्रिंक पाउडर है, यानी जिसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, और वो एक पीने वाला यानी ऐसा पाउडर है जिसे हम एक महलूल बना के पी सकते हैं और वो बहुत ग़िज़ाइयत का हामिल है, ये कह सकते हैं आप आसान अल्फाज में। इस पे वज़न बताते हैं 400 ग्राम है। फिर इसमें वो कहते हैं कि जी हमारे न्यूट्रिशन स्पोर्टिंग में जहाँ पे बात करते हैं तो वो कहते हैं ग्रोथ इससे मिलती है, इससे जी स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, एनर्जी रिलीज़ करता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन है, इसमें आई फंक्शन इससे बेहतर होते हैं। ऊपर तीर का निशान बना हुआ है कि ये चीज़ें इससे ज़्यादा बढ़ती हैं। उसके बाद आ जाएं जी न्यूट्रिएंट्स स्पोर्टिंग एडवांटेजेस हैं। इसमें जो उन्होंने अज्जा डाले हुए हैं उसमें वो कहते हैं कि जिंक भी है जो नश्व नुमा में हेल्प करता है, और कैल्शियम है, विटामिन डी है जिससे पट्ठे मजबूत होते हैं, तवानाई है जिसमें विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है। फिर वही बात जो खून के सुर्ख खुलियों की तामीर करता है, आयरन जो है इसमें पाया जाता। विटामिन ए जो है वो अच्छी बिनाई के लिए अच्छा है। वो कहते हैं कि हॉर्लिक्स में शामिल विटामिन, मादनियात, बड़े ग़िज़ाई अनासर और फाइबर आपकी और आपकी फैमिली की रोज़ाना की नश्व नुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बाकी उसमें फिर उसके बाद रेसिपी है उसकी कि इसको किस तरह बनाना है, आपने गर्म दूध में डाल के आपने पीना है, और फिर उसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं। यहाँ तक ठीक हो गया, आगे आ जाइए। वो कहते हैं कि जो इसके अज्जा हैं, इंग्रेडिएंट्स, जो कि हमारा मेन मौजू होता है जिससे हम चेक करते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है, उसमें वो कहते हैं कि सीरियल एक्सट्रैक्ट्स यानी दलिए से हासिल किए गए अज्जा, उसका निचोड़, उसकी अफादियत कह लें, उसमें कहते हैं कि 35% जो है वो बार्ले है यानी जौ है, फिर माल्टेड बार्ले है यानी जौ का शीरा है, उसमें वो है 8.75%। फिर कहते हैं इसमें वीट है, गंदम, फिर इसमें मिलेट है यानी बाजरा, फिर इसमें शुगर है, चीनी, स्किम्ड मिल्क पाउडर है यानी दूध का वो वाला पाउडर जो जिसमें से डेयरी फैट निकाल ली जाए या कम कर दी जाए उसकी मिकदार, वो 15% वो है, ठीक। फिर उसमें कोकोआ पाउडर है, फिर उसमें माल्टोडेक्स्ट्रीन है जो कि गाढ़ा करने के भी काम आती है, फिर इसमें बेवरेज वाइटनर है,
ग्लूकोज सिरप सॉलिड हैं, वेजिटेबल फैट है, पाम ऑयल यानी पाम फैट है, स्टेबलाइजर्स हैं जो इसे स्टेबल रखने में काम आते हैं। फिर उसके बाद मिल्क प्रोटीन है जो कि केजीन है, एक वे प्रोटीन होती है, एक केजीन प्रोटीन होती है, इसमें केजीन प्रोटीन है। एमल्सीफायर हैं, ठीक। फिर एंटी केकिंग एजेंट हैं। एंटी केकिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो इसमें ढेले बनने नहीं देता, अंदर वो जो रोड़ियाँ बन जाती हैं वो बनने से रोकता है। फिर एमल्सीफायर का आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है कि जो अंदर चिकनाहट होती है और जो बाकी अज्जा होते हैं वो उसमें उस तरीके से मिक्स नहीं होता है, तो उसको मिक्स करने के लिए एमल्सीफायर चाहिए होता है। फिर उसके बाद ही नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग है इसमें, यानी नेचुरल फ्लेवर नहीं है, उससे मिलते जुलते जो हैं यानी उसी फॉर्मेशन के जो आइडेंटिकल फ्लेवर हैं जो कि मसनूई फ्लेवर से थोड़ी बेहतर किस्म होती है, लेकिन होती वो भी मसनूई है। फिर उसके बाद नेचुरल कलर है, फिर उसमें थिकनर है, उसको गाढ़ा करने के काम आता है, और विटामिन और सॉल्ट है। अब अगर इसमें हम ये देखें कि जो विटामिन और सॉल्ट हैं ये सबसे एंड पे आए हैं, विटामिन जो उन्होंने कोई एडिशनल डाले होंगे शायद, ये वो वाले सबसे एंड पे आए, क्योंकि तरतीब होती है, जो सबसे पहले होगा वो सबसे शुरू में आएगा, जो उससे कम होगा वो उससे बाद में आएगा, जो उससे कम, इस तरीके से तरतीब होती है। तो उस तरीके से अगर हम तरतीब देख लें, जो इसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा है वो 35% तो बारले है जौ, उसमें 8.75 जो है % जो है वो माल्टेड बारले है, यानी आप समझ लें कि तकरीबन के चलें जी 43% हो गया, 44% हो गया, ये उस पर जौ पे मुश्तमिल है। बाकी उसके बाद गंदम है, उसका भी आटा ज़ाहिर है, फिर बाजरा है, ये उससे कम मिकदार में है, चीनी उससे कम मिकदार में है, स्किम्ड मिल्क पाउडर को 15% है उन्होंने कहा, कोको पाउडर जो है ये जो चॉकलेट जिससे बनाई जाती है कोको पाउडर से, तो वो है उसमें, तो बाकी मज़ीद कम होते जाते हैं, बाकी तो बहुत माइनर मिकदार में है। अब ये सारा कुछ आपने देख लिया, अब मैं आपको जो अहम चीज़ बताता हूँ। इसमें बात की उन्होंने जौ की, जौ की ज़रा आप खूबियाँ सुन लें। जौ की खूबियाँ क्या हैं कि इसमें एक हदीस है, उलमा जो है वो इस पर ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं, मैं एक गुनाहगार और काम इल्म आदमी हूँ। तो जो मैंने हदीस पढ़ी है वो है कि 100 के करीब बीमारियों की शिफा जौ में पाई जाती है। इसमें पानी भी होता है, इसमें नाइट्रोजन भी होती है, इसमें जो स्टार्च होती है वो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद फराम करती है और मोटापे से भी बचाती है। इसमें जो तांबा होता है, कॉपर होता है, वो बूढ़ों और कमज़ोर लोगों में जो जोड़ों का दर्द होता है वो उसको ख़त्म करता है। ये जोड़ों का दर्द, हमारे जो जॉइंट्स हैं। सेलेनियम, सेलेनियम एक ऐसी धातु होती है जो छोटी आंत के कैंसर से बचाती है। एडिनोफास्फोर्स ATP जो ट्राईफॉस्फेट की सूरत में जिस्म को भरपूर तवानाई फराम करती है। यानी अगर हम देखा जाए तो इस पे ये जो आपने खूबियाँ बता रहे हैं ये सारी चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि कई ऐसी चीज़ें जो इन्होंने नहीं भी बताई हैं वो भी जौ प्रोवाइड करता है, जो ये ऊपर ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। इसमें अगर उन्होंने जौ डाला है, और यकीनन डाला भी होगा, 35% उन्होंने लिखा है, और उसका फिर शीरा भी लिखा है वो 8.75%। उसके बाद आ जाएं जी, खून के अंदर जो फुटकड़ियाँ बनने का अमल है उसको कम करता है, रोकता है। ये ताज़ा और शफाफ खून बनाने में मुआविन साबित होता है जौ। फाइबर की मिकदार इसमें ज़्यादा होती है। फिर इसमें 8 किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, उनमें से एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो कद बढ़ाने में मुआविन साबित होता है। इसमें तप, मलेरिया, हैज़ा, कैंसर, यरकान, नमूनिया, इस तरह की आप जो बीमारियां हैं ये तो थोड़ी हैं, आपको मैंने बताया 100 के करीब बीमारियों से ये बचाने में मुआविन साबित होता है। जौ फालिज के लिए बड़ा मुआविन है, हेपेटाइटिस से बचाने में किरदार अदा करता है, ख़वातीन का रंग गोरा करने में ये बड़ा मुआविन साबित होता है, मर्दाना वजाहत को बढ़ाता है, ज़ानत बढ़ाने में भी बहुत मददगार साबित होता है, आवाज़ को खूबसूरत बनाता है, देखने और सुनने की सलाहियत को बेहतर बनाता है, जिस्म की चर्बी पिघलाकर मोटापा ख़त्म करने में बड़ा मुआविन साबित होता है। तो ये हैं जौ की चंद मोटी मोटी खुसूसियात। तो अगर उस लिहाज से देखें तो हॉर्लिक्स जो है ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है, जो इन्होंने दावे किए हैं उससे ज़्यादा फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ,
मैं अब आपको एक और एंगल दिखाता हूं। वो एंगल क्या है? वो एंगल ये है कि ये इनके दावे ठीक हैं, मैं इसे एग्री करता हूं, लेकिन क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? ये जो 400 ग्राम का डब्बा है ये आया है जी 860 रुपए का। 400 ग्राम 860 रुपए का, तो 800 ग्राम हो गया कोई 1700 रुपए का, तो 1800-1900 रुपए का किलो मिलेगा। ये जो 1800-1900 रुपए किलो में आप हॉर्लिक्स लेंगे तो यही गंदम, यही जौ, यही चीनी अगर आप घर पे ले लें और वो थोड़ी सी मिकदार अपने बच्चे को आप जौ की खिला दें, जो कि आप किसी भी स्टोर पे चल जाएं जहां पे जौ का दलिया मिलता है, तो आपको वो 110 रुपए में आधा किलो मिल जाएगा, यानी 220 रुपए में 1 किलो मिल जाएगा। ये जो मैंने आपको जौ की अफादियत बताई है, ये बेसिकली इन्होंने भी अंदर जौ की अफादियत डाली है जो उसके अंदर मौजूद है। गंदम की आप अफादियत देखें तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो गंदम से मिल गई होंगी, और ये जो मिनरल्स और जो विटामिन होते हैं ये बहुत थोड़ी मिकदार में, ये को बड़े ग्रामों में या किलोग्राम में नहीं चाहिए होते हैं, बड़ी मामूली सी मिकदार चाहिए होती है जो हमारे पूरे जिस्म की जरूरियात को पूरा कर देती है। तो अगर आपने 2 चम्मच इसके देने हैं, तो अगर वही 2 चम्मच आप जौ का दलिया आप खिला दें अपने बच्चे को, किसी भी शय में डाल के खिला दें, आप उसको उस जौ के सत्तू पिला दें, आप जौ का शरबत बना के पिला दें, जौ की रोटी बना के खिला दें, उसकी ग़िज़ाई अज्जा में आप ये चीज़ें शामिल कर दें, तो आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, जो प्रोसेस फूड नहीं होगी, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होंगे, तो वो हमारी सेहत के लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है और कई गुना कम कीमत में वो हमें मिल सकते हैं। इसके अज्जा को अगर हम पढ़ें तो जहाँ उसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर लिखा हुआ है, तो स्किम्ड मिल्क क्या चीज़ होती है कि दूध में से बालाई उतार दी जाए, तो उसमें फैट की मिकदार कम कर दी जाए, तो वो स्किम्ड मिल्क बन जाएगा। तो उसका पाउडर डाला है, उसकी बजाय आप दूध दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। उन्हें मक्खन खिला दें, इस तरह की तरफ अशिया की तरफ चल जाएं, नेचुरल चीज़ों पर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए और आसान भी है, सस्ती भी है। बाकी क्या है? बाकी रह जाता है कि ज़ुबान का चस्का, टेस्ट, जो एक ख़ास रेसिपी से उन्होंने बना लिया, तो आपको वो अच्छा लगता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, इसमें नुकसान नहीं है, आप ज़रूर कर लीजिए। लेकिन वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सारी ग़िज़ाइयत, ये अफादियत उनके बच्चों को भी चाहिए, तो वो तो थोड़ा सा जौ का दलिया ले आएँ, उसको पीस लें, रोटी बना लें, उसका दलिया बच्चों को खिला दें, तो आपके बच्चों को तकरीबन उसी तरह की अफादियत और ग़िज़ाइयत मिल सकती है जिस तरह की ये उमरा के बच्चों को मिल रही होती है। तो आप इसके सस्ते ऑल्टरनेटिव पर भी जा सकते हैं। इस एंगल से अगर देखें तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो अपने बच्चों के लिए ये काम कर लूँगा, उनको जौ का दलिया लाऊंगा, उनको किसी भी रेसिपी में डाल के उन्हें खिला देंगे 2-3 चम्मच, और उनकी सारे दिन की वो ज़रूरियात पूरी कर देगा। बाजरा भी मिल जाता है और गंदम तो हर घर में होती है, यही रोटी, यही चीज़ें, उनको सब कुछ मिल सकता है। मैंने अभी आपको सिर्फ जौ की खसूसियात बताई हैं, बाजरे की भी आप इसी तरह देख लीजिए, तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मैंने आपको अपना तो बता दिया, आप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।